में डाल दी। तुरंत उसकी जानलेवा बीमारी अचानक गायब हो गई। इससे पहले कि वह खुश हो पाती, मैंने तुरंत उससे इलाज का खर्च उठाने को कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने $30,000 दे दिए। तभी एक लकवाग्रस्त अमीर आदमी को यह पता चला और वह मेरा इलाज करवाने के लिए जल्दी से आया, लेकिन उसे मुझ पर शक था और वह मेरी काबिलियत पर रखना चाहता था। मैंने तुरंत अपना पेमेंट QR कोड निकाला और अपनी परेशानी के लिए $30,000 की शुरुआती फीस मांगी। उसके बेटे ने बिना मन के पैसे भेज दिए। उसने मुझसे पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और ध्यान से देखा, फिर अपना जवाब दिया 3। वह अमीर आदमी हैरान रह गया। मेरा जवाब सही था, लेकिन उसके बेटे को लगा कि यह सिर्फ किस्मत है। अमीर आदमी ने एक और बार दिखाने की मांग की। फिर से मैंने अपना पेमेंट QR कोड दिखाया। भले ही बेटे को यकीन नहीं हुआ, फिर भी उसने $30,000 दे दिए। अमीर आदमी ने मुझसे पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। मैंने तुरंत कहा कि अपने पैरों को ठीक करने आया है। बेटे ने कहा कि कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इससे कोई खास काबिलियत साबित नहीं हुई, लेकिन फिर मैंने सीधे सीधे उससे उस पैरालिसिस के सही हालात और समय के बारे में बताया जिससे वह परेशान था। अमीर आदमी हैरान रह गया। उसने तुरंत पूछा कि क्या वह ठीक हो सकता है, लेकिन मैंने एक बार फिर पहले पेमेंट करने को कहा। उसके बेटे ने अपनी मुट्ठी भींच ली, मुझे मारने के लिए तैयार। मैंने शांति से कहा, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तुम्हारे पैरों को ठीक कर सकता हूँ। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट भी लाचार थे। उसके बेटे ने व्हीलचेयर को दूर धकेलना शुरू कर दिया। मैंने पीछे हट रहे टाइकून को आवाज दी, तुम जल्द ही जानलेवा खतरे में पड़ जाओगे। उसके बेटे ने तुरंत मेरा कॉलर पकड़ लिया। मुझ पर उसके पिता को कोसने का इल्जाम लगाया। खुशकिस्मती से टाइकून ने उसे समय पर रोक लिया और फिर मुझसे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। मैंने एक टिश्यू निकाला, एक मंत्र पढ़ा और टिश्यू एक सुरक्षा ताबीज में बदल गया। फिर मैंने ताबीज अमीर आदमी को देते हुए $30,000 मांगे। उसके बेटे ने कहा कि मैं एक फ्रॉड हूँ, लेकिन उस अमीर आदमी ने मेरी बात पर यकीन किया। मैंने उसे प्रोटेक्टिव ताबीज दिया, उसे हर समय अपने पास रखने को कहा और उन्हें जाते हुए देखा। लेकिन वापस आते समय टाइकून सच में एक कार एक्सीडेंट में शामिल हो गया। उसने जल्दी से ताबीज निकाला, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गया। वह वहीं हैरान खड़ा रहा। फिर ड्राइवर से कहा कि उसे मुझे ढूंढना होगा। जल्द ही मुझे टाइकून की एस्टेट में बुलाया गया। वह अपनी जान बचाने के लिए बहुत शुक्रगुजार था और फिर उसने मुझसे अपने पैरालिसिस को ठीक करने के लिए दिल से विनती की। दूसरे पार्ट